अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर क्लिपर को ही देखना है हमने, और पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज भी हमने वेवफॉर्म बनानी है और इसके आउटपुट को ड्रॉ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लिपर है हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक है अगर इसको समझ लिया जाए। चलिए स्टार्ट करें इसको। तो पहला हमारे पास जो सर्किट है, इसमें कहा हुआ डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज फॉर्म इन ईच सर्किट। हर एक सर्किट की एक हमने आउटपुट वोल्टेज फॉर्म बनानी है, वेवफॉर्म बनानी है, और हमें एक तो आउटपुट वोल्टेज भी हमें चाहिए होगा उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ देखना है कि सर्किट को एनालाइज करना है कि कौन सा बायस क्लिपर है, अनबायस क्लिपर है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमारे पास बायस और अनबायस दोनों क्लिपर्स हैं। तो आज अनबायस का भी आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर या इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम बायस क्लिपर को भी सॉल्व करेंगे। फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 जो ए है, इसके अंदर आपने देखा कि अनबायस क्लिपर है और कौन सा क्लिपर है वो हमें नहीं पता। सबसे पहले हमें इसकी वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है। तो एक वेवफॉर्म ड्रॉ करने के लिए मैं पार्ट ए का नाम यहाँ दे देता हूँ और इसको इस तरह मैं बना लेता हूँ। पीक मेरे पास है 10 वोल्ट। अब मैंने सर्किट एनालाइज करना है और अपने आउटपुट भी बताना है। सबसे पहले हम वेवफॉर्म बना लेते हैं। अब आपने यहाँ पर देखा कि जो आपका जो सर्किट है कुछ इस तरह का फॉर्मेशन है। जब आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल आएगा तो पॉजिटिव जब पीक आएगी आपके पास, ये पॉजिटिव पीक आएगी, पहले नेगेटिव पीक आएगी। तो पॉजिटिव पीक की वजह से क्या हो रहा है, रिवर्स बायस हो रहा है। तो सर्किट क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो सर्किट डिस्कनेक्ट होने की वजह से वेवफॉर्म नहीं बनेगी। ठीक है, अब सर्किट हो जाएगा, अब ऑल्टरनेशन होगी, प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। अब आपने देखना है कि ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस तो हो गया, लेकिन किस साइकिल की वजह से, नेगेटिव साइकिल की वजह से। तो ये सर्किट जो वेवफॉर्म किस तरह बनेगी, कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, क्या बताया मैंने, जब पॉजिटिव पीक आ रही है तो पॉजिटिव पीक की वजह से ये डिस्कनेक्ट हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा हमें। एंड जब यहाँ पर पोलैरिटी चेंज हुई, प्लस की जगह माइनस हो गया और माइनस की जगह प्लस हो गया। ठीक है, जब नेगेटिव पीक आई है तो उसकी वजह से फॉरवर्ड बायस हुआ, नेगेटिव पीक की वजह से फॉरवर्ड बायस हो गया। लेकिन जो फॉरवर्ड बायस किस डायरेक्शन में बनेगी, ये नीचे वाली डायरेक्शन के अंदर बनेगा। ठीक है, तो इसके हम आउटपुट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये किस तरह बनेगा, ये कुछ इस तरह बनेगा। और ये वेव यू बनेगी। ठीक है, और पूरी की पूरी वेव, ये तो आपको पता है कि 0 वेव आएगी, मीन्स कि 0 वोल्ट आ गया। एंड अब ये पीक आपको निकालनी है। तो हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, हम यहाँ पे प्रैक्टिकल की ही बात करेंगे। अगर यहाँ पे आइडियल होता तो जो पीक आ रही है हम वहाँ पे वो ही पीक रिप्रेजेंट कर देते 10 वोल्ट। ठीक है, बट अब हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं प्रैक्टिकल डायोड, क्योंकि पेपर्स के अंदर प्रैक्टिकल डायोड ही आते हैं। अब आपको देखें यहाँ पे वेव फॉर्म निकालनी है, मीन्स कि आपके यहाँ पे वोल्टेज आकर करना है कि कितना आ रहा है। तो आपने यहाँ देखा कि जब डायोड का कंडक्शन क्या होता है, एनोड से कैथोड की तरफ, मीन्स कि ये डायरेक्शन है करंट की ये डायरेक्शन है। तो आपने -10 वोल्ट आपने लिया, जो भी वोल्टेज आएगा आपने माइनस में लेना है उसको, एंड प्लस, इसको मैं सिंपल V का नाम देता हूँ, और यहाँ पर प्लस 0.7 इज इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 9.3 बनेगा। इसको सॉल्व करने पर आपके पास क्या आंसर आएगा, 9.3। तो आपके पास मैग्नीट्यूड तो आ गया 9.3। अब आपने यहाँ पे माइनस लेना है, प्लस लेना है, ये डिसाइड करना है। अब आपने देखा कि नेगेटिव पीक बन रही है, तो मीन्स के आपने यहाँ पे क्या लेना है, नेगेटिव पीक के लिए माइनस आपने लगाना है। तो -9.3 ये आपके पास इसका आंसर आ गया। आई होप समझ आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है। अब आपने यहाँ देखा पार्ट बी है। अब पार्ट बी के अंदर सबसे पहले एनालाइज करना है जो सर्किट है आपके पास। जब पॉजिटिव पीक पहले आ रही है, मीन्स कि पॉजिटिव पीक पहले आ रही है, पॉजिटिव पीक पहले आ रही है, और पॉजिटिव पीक की वजह से ये क्या आ रहा है, फॉरवर्ड बायस हो रहा है। फॉरवर्ड बायस किस पीक के ऊपर हो रहा है, पॉजिटिव पीक के ऊपर, मीन्स कि फिर पॉजिटिव पीक के ऊपर ये पॉजिटिव वेव आएगी। एंड अब ये क्या हो जाएगा, पोलैरिटीज चेंज होंगी, पोलैरिटी चेंज हुई, और यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस के ऊपर ये सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, मीन्स कि वेवफॉर्म कुछ यूँ बनेगी। अब हम यहाँ पर इसको, ये समझे जो पहला सर्किट है, दूसरा सर्किट है,
ये समझे बिल्कुल हाफ वेव रेक्टिफायर है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो सिंपल ये वही सर्किट है, यही वेवफॉर्म यूँ बनेगी कुछ, ठीक है। अब हमें इसका जो निकालना है, पीक निकालनी है। तो पीक कैसे निकालते थे, जो भी वोल्टेज आता है उसको 0.7 से माइनस करते थे, लेकिन तरीका क्या है, एनोड से फ्लो करता है यहाँ से, तो मीन्स कि आपको बताया है क्या कि -10 लें, जो भी आपके पास आ रहा है -10 फिर प्लस 0.7 इज इक्वल टू वी प्लस v इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या आएगा -9.3 और इज इक्वल टू के पास जाके क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू 9.3। इसको सॉल्व करें जाके और ये आएगा -9.3 और इसको इज इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे तो क्या बनेगा 9.3। तो आपके पास आउटपुट वोल्टेज क्या आ गई है यहाँ पर 9.3 वोल्टेज, ये आपकी पीक है, ठीक है। अगर फोर सपोज मैं आइडियल की बात कर लूँ तो यहाँ पर मैं 9.3 नहीं लिखता, मैं फिर यहाँ लिख देता 10 वोल्ट। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम आइडियल के अंदर जो डायोड का जो वोल्टेज होता है हम वहाँ क्या कंसीडर करते हैं 0, तो पूरा का पूरा 10 आकर होता है उस लोड के ऊपर। आई होप समझ आ गया। तो अब हमने देखना है अपने सर्किट को, जो सर्किट सी है इस सर्किट को देखना है और सबसे पहले एनालाइज करना है कि ये बाइज्ड है या अनबाइज्ड है। तो मैंने देखा यहाँ पे बैटरी मौजूद है, तो यहाँ पर मुझे बाइज्ड सर्किट बना हुआ है। और अब बाइज्ड सर्किट को देखते हुए मैंने अपना पोलैरिटी को देखना है और रिवर्स कब होगा और फॉरवर्ड कब होगा, अब हमने उसको देखना है। तो सबसे पहले मैं एक आउटपुट इनपुट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इनपुट मैंने ड्रॉ कर ली है। अब आपने देखा सिंपल यहाँ देखना ये है कि बैटरी की वजह से यहाँ पे पोलैरिटी क्या आ रही है, यहाँ पर साइड कौन सी है, देखें माइनस की। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, माइनस का 3 वोल्ट आ रहा है। अगर यहाँ पे पहले पॉजिटिव पीक जा रही हो, यहाँ पे नेगेटिव पीक जा रही है, तो इट्स मीन के यहाँ पे नेगेटिव 10 आ रहा है। नेगेटिव का क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। अब आपने यहाँ देखा कि एनोड ज़्यादा है या कैथोड ज़्यादा है। आपने देखा कि जो एनोड है ये कम पोटेंशियल के ऊपर है। आपने क्या देखा कि एनोड क्या है, कम पोटेंशियल के ऊपर है, मीन्स के पॉजिटिव हाफ के ऊपर ये क्या हो रहा है, ये कम पोटेंशियल है, तो ये रिवर्स बायस हो गया सिंपल, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बता दूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन एक कॉन्सेप्ट और दे दूंगा। तो अब आपने यहाँ देखना क्या है, अब आपने फॉर पॉजिटिव पीक के लिए काम कर लिया, अब आपने नेगेटिव पीक के लिए काम करना है। जब नेगेटिव पीक के लिए काम करेंगे तो ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे, तो माइनस से वहाँ प्लस हो जाएगा। तो मीन्स कि अब देखें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मीन्स के पॉजिटिव 10। अब पॉजिटिव 10 के ऊपर ये क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू हो जाएगा। मीन्स कि ये फॉरवर्ड हो गया, तो डायोड किस तरह बिहेव करेगा, एज एन शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे वेव क्या बनेगी, फॉरवर्ड बाइस हो गया, तो वेव बननी चाहिए, कहाँ बननी चाहिए, अब ये बताएगा कि नेगेटिव पीक पे बन रही है, तो मीन्स कि हम कहाँ बनाएंगे, नेगेटिव पीक के ऊपर। तो हमारी जो वेव है कुछ इस तरह की फॉर्म होगी। तो जो ये वाला वोल्टेज है हमारे पास, ये कौन सा वोल्टेज है, जो कि माइनस का पीक आ रहा है, -10 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह बन गया। अब देखें एक चीज़ आती है बायस के अंदर, अगर ये बैटरी इसके अक्रॉस कनेक्ट होती, लोड के अक्रॉस, ठीक है, अगर बैटरी कनेक्ट होती यहाँ पर वी आउट के अक्रॉस, तो हम वहाँ पर हम बैटरी को कंसीडर करके काम करते हैं, ठीक है। बट जब हम बायस वाला पढ़ेंगे और उसके अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जब बैटरी कनेक्ट होगी किसी भी सर्किट के साथ, तो आपको अच्छा फिनोमिना समझ में आएगा। तो अभी हम समझे सिर्फ फॉरवर्ड कब होगा, रिवर्स कब होगा, हम सिर्फ अभी बैटरी के थ्रू ये देख रहे हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सर्किट की तरफ। अच्छा, यहाँ पे करंट भी निकालना था, तो करंट के लिए सेम प्रोसीजर है, इसको भी बता देता हूँ मैं किस तरह करेंगे। करंट के लिए आपने देखा कि पॉजिटिव यहाँ पे हो रहा है, तो फॉरवर्ड किसी वजह से होगा, करंट यूँ फ्लो करेगा, मीन्स के इस तरह मूव करते हुए जाएगा। तो क्या है, -10, ठीक है, प्लस वोल्टेज, इसका वी आउट का नाम दे रहे हैं, इसको वी आउट, एंड प्लस 0.7, एंड यहाँ पर क्या है, माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, -3, ठीक है। आपके पास ये आ गया इक्वल टू 0। तो हम वोल्टेज असल में निकालना था, तो वोल्टेज क्या आएगा, अच्छा, तो ये वाला जो वोल्टेज है वो असल में ये पीक नहीं आएगा, ये हमने इसका अक्रॉस निकालना था। तो अब यहाँ पे देखें क्या बनेगा, तो वी आउट आपके पास क्या बनेगा, इक्वल टू इस तरह जब जाएगा तो आपके पास बनेगा -12.3 बनेगा आपके पास वोल्टेज। अब आपको डिसाइड करना है कि माइनस लेना है प्लस लेना है। तो माइनस इसलिए लूँगा क्योंकि ये पीक कहाँ बन रही है, नेगेटिव साइड पे बन रही है, तो -12.3 वोल्ट। तो ये आपने वोल्टेज इस तरह निकालना था, ठीक है। तो ये वो वोल्टेज है जो कि इस रजिस्टर के अक्रॉस फॉर्म हो रहा है। आई होप समझ आ गया है। अब एक सर्किट करते हैं और,
तो इसकी भी वेव फॉर्म हम यहीं ड्रॉ करेंगे। तो पहले मैं एक वेव बना लेता हूँ, ये वेव बना ली है मैंने, ठीक है। अब मैं देखूँगा ये सर्किट किस तरह फॉर्म हो रहा है। जो एनोड जो है ये -3 पोटेंशियल के ऊपर है, बिकॉज जो माइनस का प्लेट है वो कहाँ है, यहाँ पर है। एंड देन आप यहाँ देखें, अगर यहाँ पे आप पहले पॉजिटिव साइकिल ले रहे हो, नीचे नेगेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या जनरेट होगा, -10। और सबको पता है -3 बड़ा होता है -10 से, ठीक है। -3 बड़ा होता है तो -10 से। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव पीक के ऊपर ये कौन सी वेव आएगी, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। तो फॉरवर्ड बायस के ऊपर आपके पास ये वाली वोल्टेज आती है, मीन्स का ये वेव फॉर्म होती है। अब जब पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, माइनस हो गया और यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, एंड अब यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस का सॉरी यहाँ पर +10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे +10 आएगा। अब आप देखेंगे अब कैथोड है वो हाई पोटेंशियल के ऊपर चला गया और एनोड लोअर पोटेंशियल के ऊपर आ गया। तो ये क्या किस तरह बिहेव करेगा, एज एन ओपन सर्किट, ठीक है, एज एन ओपन सर्किट, क्योंकि कैथोड बड़ा है और एनोड छोटा है। तो यहाँ पर हम सिंपल एक लाइन लगा देंगे। अब आपको इसकी वोल्टेज निकालनी है, तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से निकालेंगे। आपने देखना है कि करंट की डायरेक्शन क्या हो गया, एनोड से आपने देख लिया, यहाँ से फॉर्म कर लिया। तो जो भी लिखूंगा मैं इस तरह लिखूंगा। तो -10 जिस तरह बताया था आपको, जब भी सोर्स लिखनी है तो आपने माइनस साइन लगाना है, फिर +3 क्योंकि यहाँ से एंटर हो रहा है करंट, तो +3, फिर +0.7, फिर प्लस इसका वी आउट, तो इसको मैं वी का नाम दे रहा हूँ, और ये = 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखें क्या बनेगा। तो v आपके पास बनेगा 6.3 इसको सॉल्व करने पे, -10 एंड यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव का बन रहा है। अब आपने यहाँ डिसाइड करना है कि पॉजिटिव का लिखना है नेगेटिव का, तो पॉजिटिव का लिखना है। तो ये मेरे पास इस तरह वोल्टेज आ गया, जो कि इसके अक्रॉस आपने वोल्टेज निकाला, मीन्स के जो अब जो अगला सर्किट है, ये जो पार्ट ई है और ये पार्ट एफ है, ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग खुद करें, ताकि आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं इनका से सोल्यूशन बना दूंगा, ताकि आप लोग अपना आंसर, जो मैंने आंसर बनाए हुए होंगे, जो वेव फॉर्म बनाई होगी, उससे आप मैच कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ई और एफ का सोल्यूशन बना दूंगा, ताकि आप लोग अपने आंसर मैच कर सकें। और कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं फिर इन 2 सर्किट को भी सॉल्व करवा दूंगा। थैंक यू।